जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस देश के अंदर जब भी मुस्लिम समाज के ऊपर इस देश की सरकार ने कोई असहनीय वार किया, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश में मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रही। जब इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने तरीके से उनके लिए आवाज उठाई। दोस्तों, शायद यही कारण है कि इस देश में मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के एंटी दल में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने शब्दों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ की। चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क साहब हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, चाहे वो आजम खां साहब हों, सभी लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की समय मिलने पर तारीफ की, क्योंकि उन्होंने इस देश में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी शासन और सत्ता में थी, तब उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया और इतिहास इस बात का गवाह है। आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास उठा के देख सकते हैं कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी शासन और सत्ता में थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का जीवन बहुत ही खुशहाल एवं शांतिप्रद हुआ करता था। दोस्तों, मुस्लिम समाज की महिलाओं को विकास के सभी रास्ते बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मिलते थे और अन्य पार्टियों की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज के कल्याण में अपनी योजनाओं को भी निकालती थी। दोस्तों, आज जब फिर एक बार इस देश में मुस्लिम समाज को एक बड़ा झटका लगा शफीकुर रहमान बर्क जी के रूप में, तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुस्लिम समाज की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा, आप उसको सुनते चलिए और हमारी स्क्रीन पर भी देखिए। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्वीट में कहा कि पश्चिमी यूपी से लोकसभा के कई बार सांसद रहे श्री शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद, उनके परिवार एवं अन्य चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वे काफी मिलनसार व नेक दिल इंसान थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज यानी 27 फरवरी को पश्चिमी यूपी सियासत के मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा सीट के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, मुस्लिम समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है और असहनीय पीड़ा भी। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुस्लिम समाज की भावनाओं की कद्र करते हुए और खासकर उन लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए जो शफीकुर रहमान बर्क साहब के चाहने वाले थे, उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम समाज को एक बड़ा झटका है जो काफी दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए ये कामना की कि कुदरत उनको ये अपार दुख सहने की क्षमता दी और उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक मिलनसार और नेक दिल इंसान थे। तो दोस्तों, परिस्थितियां कोई भी हो, हमेशा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस देश में मुसलमानों के साथ खड़ी रही और शायद इसी का नतीजा है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का खुलकर सपोर्ट किया था और शायद इसी वजह से वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना, चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों, पिछली रही सरकारों में अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुसलमानों के लिए अच्छा काम ना किया होता तो मुस्लिम समाज दलितों से हाथ मिलाकर बसपा को एक मुश्त वोट ना करता और बहन मायावती जी को चौथी बार मुख्यमंत्री ना बनाता। दोस्तों, मैं इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों से
अपील करूंगा कि एक बार फिर से आप 2007 की भांति दलितों से दोस्ती कर बहन मायावती जी को वोट करें, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस देश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस देश में और कोई भी शक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। अगर विश्वास नहीं है तो आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लेना। तो दोस्तों, हमारे थंबनेल की एक और हेडलाइन है कि अखिलेश चले माया की ओर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जिस प्रकार से आज राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी को उनकी पार्टी के कुछ सवर्ण विधायकों ने धोखा दिया है, इस धोखे को अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वो पार्टी से चले जाएं, उनके व्यवहार से तंग आकर स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, जिनकी वजह से अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हीरे को खोया, वही लोग राज्यसभा में अखिलेश यादव जी को धोखा देकर चले गए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अभी कुछ दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ये अनाउंस किया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो मिशन से जुड़े हुए हैं या जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सवर्णों को टिकट नहीं देंगी, क्योंकि वो मिशन से जुड़े नहीं हैं। वो स्वार्थ सिद्धि के लिए बीएसपी में आते हैं, बीएसपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीतते हैं और फिर अपने दलों में चले जाते हैं। दोस्तों, इस देश के सवर्ण लीडरों को सद्बुद्धि आ गई है। उनकी असली जगह जहां पर है वो वहां पर जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस देश के बहुजन नेताओं को भी सद्बुद्धि आए और उनको जो करना है इस समाज के हित में वो वैसा ही कदम उठाएं। दोस्तों, इस देश के बहुजन नेताओं को सवर्ण नेताओं से सीख लेना चाहिए कि वो अपनी जाति और अपने मजहब के प्रति कितने वफादार हैं। वक्त पड़ने पर वो साथ आ जाते हैं, लेकिन बहुजन नेताओं में वो खूबी नहीं है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से कि आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद आप रखिए, लेकिन समाज के अंदर ऐसा मतभेद मत रखिए जिसका फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। दोस्तों, अखिलेश जी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से सीख लेकर, क्योंकि उनको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और वो उम्र में भी अखिलेश से कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी हैं, तो अखिलेश जी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से सीख लेकर ये फैसला लेना चाहिए कि वो भी लोहिया की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही टिकट देंगे। सीधी सी अगर बात कहें तो सवर्णों को पार्टी के अंदर टिकट नहीं मिलेगा। सवर्णों ने उनको धोखा दिया और सवर्णों की ही वजह से सपा प्रमुख को राज्यसभा चुनाव से पहले कई तगड़े तगड़े झटके लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेशन में आप जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।